हेलो दोस्तों, अब हम लोग जो है रीजनिंग का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है सिलोजिज्म। ठीक है, जिसे हिंदी में कहा जाता है न्याय निगमन। अब देखिए, नाम से ही पता चल रहा है कि न्याय करना है। तो किसका न्याय करना है? सवाल में ही न्याय करना है। ठीक है, यानी जज बनना है, जज खुद बनेंगे। ठीक है, और जो है हम लोग जब जज बनेंगे तो क्या करेंगे? सवाल का जो है न्याय करेंगे। ठीक है, अब देखिए जो है अक्सर एग्जाम में न्याय निगमन से एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि न्याय निगमन में जो है हम लोग कैसे सवालों को लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो है पहला सवाल है, और पहला सवाल में क्या लिखा है? कथन। तो देखिए इसमें एक तो कथन रहेगा, ठीक है, और एक निष्कर्ष रहेगा। ठीक है, जो कथन रहेगा वह पूर्णतः सत्य रहेगा। कथन में जो लिखा है हम लोग उसी को मानेंगे। ठीक है, उसके पास निष्कर्ष है, तो निष्कर्ष में कुछ सत्य रहेगा, कुछ असत्य रहेगा। ठीक है, देखिए जो है कथन में जो भी रहेगा वो सत्य रहेगा, पूर्णतः सत्य रहेगा, और उसी के हिसाब से हम लोग चलेंगे। ठीक है, और जो निष्कर्ष है इसी की सहायता से हम लोग देखेंगे कि कौन सा जो है निष्कर्ष में जो है कौन सही है कौन गलत है, यानी कि कौन सत्य है कौन असत्य है, बस वही हम लोग देखेंगे। और निष्कर्ष की सहायता से ही विकल्प को बनाया गया है। ठीक है, इसी चार विकल्पों में एक विकल्प सही है, उसी विकल्प को हम लोगों को ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि जो है ऐसे सवाल कैसे लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए कथन है, कथन में पहला क्या लिखा है? सभी पुस्तकें अंगूर हैं। तो सभी पुस्तकें, तो जो सभी लिखा रहेगा सबसे पहले उसी को लिखेंगे। तो सभी पुस्तकें हैं तो सबसे पहले पुस्तक को लिखेंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये हो गया पुस्तक। ठीक है, पुस्तकें हैं तो चलिए पुस्तकें लिख देते हैं। ठीक है, सभी पुस्तकें। अब इसको क्या करते हैं जो है यहाँ पर ढक देते हैं, तो ये हो गया पुस्तकें। ठीक है, तो कहा सभी पुस्तकें अंगूर हैं। अब देखिए पुस्तक तो अंगूर होती नहीं है, लेकिन हम लोग मानेंगे कि पुस्तक अंगूर ही है। प्रश्न में जैसा है वैसा ही मानेंगे, ये नहीं कि जो पुस्तक अंगूर कहाँ होती है, ये तो पहले गलत हो गया। लेकिन नहीं, कथन बिल्कुल सत्य है। ठीक है, कथन को हम लोग बिल्कुल सत्य मानेंगे। ठीक है, तो चलिए ठीक है, क्या है? सभी पुस्तकें, तो ये पुस्तकें हो गया। सभी पुस्तकें क्या है? अंगूर है, तो ऊपर से क्या करेंगे हम लोग जो है यहाँ पर अंगूर बना देंगे। जैसे डायग्राम हम लोग वेन डायग्राम बनाते थे वैसे ही डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, यार ये क्या हो गया? अंगूर हो गया। तो सभी पुस्तकें अंगूर है। ठीक है, सभी पुस्तकें अंगूर हैं। ठीक है, अब देखिए ये हो गया, ये देखिए अंगूर, ये ऐसे रहेगा। ठीक है, तो ये जो सभी पुस्तकें हैं ये क्या है? अंगूर हैं। चलिए ठीक है, अब उसके बाद क्या है? कुछ दूसरा देखिए क्या है? कुछ अंगूर फल हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए कुछ पूछा गया है, तो जो है हम लोग पूरा नहीं लेंगे। ठीक है, पूरा नहीं करेंगे, कुछ ही लेंगे। जब कुछ कहा गया कुछ अंगूर फल हैं, तो यहाँ पर कुछ ही लेंगे। तो चलिए कुछ ले लिया, ये क्या हो गया? फल हो गया। ठीक है, ये हो गया फल। अब देखिए जो है जब पूछा गया है कि कुछ अंगूर फल हैं, तो कुछ का मतलब ये है कि पूरा तो नहीं रहेगा लेकिन कुछ तो रहेगा ना। तो यानी कि अंगूर ना होके यहाँ से भी तो हम लोग डायग्राम बना सकते थे, पुस्तक भी तो उसमें आ जाएगा, तो पुस्तक भी तो अंगूर है। ठीक है, तो यहाँ तक भी तो ले सकते हैं, पूरा तो नहीं कहा गया लेकिन कुछ तो कहा गया है। तो एक तो डायग्राम ये हो गया अंगूर के साथ। ठीक है, क्योंकि पुस्तक में जो है कथन में कहा गया कुछ अंगूर फल है। ठीक है, तो ये जो है ये हो गया कुछ अंगूर फल हो गया। एक डायग्राम और बनेगा। ठीक है, यहाँ पर या लिख देते हैं। ठीक है, या एक डायग्राम ऐसे बनेगा कि ये जो है हो गया जो है क्या? पुस्तक। तो चलिए इसे पुस्तक का पी है, तो चलिए पी लिख देते हैं, ये हो गया पुस्तक। ठीक है, और सभी पुस्तकें अंगूर है, तो यहाँ अंगूर है तो यहाँ इसको ए लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए अब क्या है जो है, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से भी तो ले सकते हैं। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि अंगूर, अंगूर तो कहा गया है कुछ अंगूर फल है, लेकिन कुछ ना, तो कुछ में तो पुस्तक भी आ रही है ना, तो पुस्तक को भी ले लेंगे। तो यहाँ पर एक तो अंगूर को लिया, अब यहाँ पर एक थोड़ा बढ़ा कर ले लिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? फल, यानी कि जो है इसको चलिए फल ही लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि पी तो लिखे हैं, तो यहाँ पर जो है फल लिख देते हैं। ठीक है, वैसे यह बी लिख सकते थे लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, फल ही लिख दिया। ठीक है, अब देखिए दो चित्र बन गया। ठीक है, अब इसी दोनों चित्रों यानी दोनों डायग्राम की सहायता से हम लोग जो है निष्कर्ष को देखेंगे कि कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष गलत है। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं। तो क्या कोई भी अंगूर पुस्तकें नहीं है? ठीक है, कोई भी अंगूर पुस्तकें नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कोई भी अंगूर पुस्तकें नहीं है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर तो दे दिया गया है कि सभी जो है पुस्तकें अंगूर हैं। यहाँ पर देखिए तो लिखा गया है कि सभी पुस्तकें अंगूर है। अब क्वेश्चन में क्या करा? कोई भी अंगूर पुस्तकें नहीं है, कोई भी अंगूर पुस्तकें नहीं है, तो यहाँ पर तो है। ठीक है,
तो यहाँ पर ये जो सवाल ये क्या हो गया, ये तो गलत हो गया। ठीक है, कोई भी अंगूर पुस्तकें नहीं है, ये निष्कर्ष कह रहा है, लेकिन इसमें डायग्राम क्या कह रहा है कि ये तो अंगूर तो जो है सभी अंगूर तो पुस्तकें हैं, सॉरी सभी पुस्तकें तो अंगूर हैं। तो यहाँ पर तो अंगूर जो है पुस्तकें जो है वो तो अंगूर है ना, तो यहाँ पर कह रहा है कोई भी अंगूर पुस्तकें नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये जो है निष्कर्ष गलत हो गया। फिर उसके बाद कुछ अंगूर पुस्तकें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो है कुछ अंगूर पुस्तकें हैं, हाँ यहाँ से भी सही है। और देखिए यहाँ है कुछ अंगूर, यहाँ अंगूर पुस्तकें हैं, कुछ अंगूर पुस्तकें हैं। तो देखिए ये दूसरा वाला जो है क्या है, निष्कर्ष सही है। ठीक है, पहला वाला क्या था, कोई भी अंगूर पुस्तकें नहीं है, तो देखिए यहाँ पर तो है पुस्तकें। ठीक है, और यहाँ पर भी देखो तो है पुस्तकें, लेकिन यहाँ पर कुछ कोई भी अंगूर पुस्तकें नहीं है, तो यहाँ पर है, इसलिए पहला जो कथन गलत हो गया। दूसरा क्या है, कुछ अंगूर पुस्तकें हैं, तो हाँ यहाँ पर देखिए कुछ अंगूर पुस्तकें हैं और यहाँ पर भी है। तो अगर दोनों डायग्राम में जो सही रहेगा वही क्या रहेगा, हम लोगों का सही निष्कर्ष रहेगा। 100% सत्य ही जो है क्या होगा, निष्कर्ष वही सही होगा। ये नहीं कि एक में सही है तो एक में गलत है, तो वो सही नहीं माना जाएगा। तो दोनों में देखिए क्या है, दोनों में कोई भी अंगूर पुस्तकें नहीं है। ठीक है, इसलिए गलत हो गया। और क्या है, कुछ अंगूर पुस्तकें हैं, तो देखिए यहाँ पर कुछ अंगूर पुस्तकें हैं, यहाँ पर भी कुछ अंगूर पुस्तकें हैं, तो इसलिए सही हो गया। ठीक है, अब चलिए जो है विकल्प में देखे हैं कि कौन सा विकल्प जो है इसकी सहायता से दिया गया है। तो देखिए पहला लिखा केवल निष्कर्ष से एक अनुसरण करता है, तो एक तो गलत है, तो इसलिए ये वाला विकल्प पहले ही गलत हो गया। दूसरा विकल्प है केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, तो देखिए जो है यही वाला जो है बी वाला ही विकल्प सही हो रहा है। ठीक है, केवल समीकरण सॉरी केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, और जो सी वाला और डी वाला ये दोनों गलत हो गया। ठीक है, तो यही बी वाला ही हम लोगों का जो है इस निष्कर्ष की सहायता से जो है राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए जो है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए जो है दूसरा सवाल है, और दूसरा सवाल कह रहा है, इसमें देखिए कथन सभी कुत्ते गधे हैं। ठीक है, तो चलिए डायग्राम बना लेते हैं, सभी कुत्ते गधे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुत्ता बना लेते हैं। ठीक है, कुत्ता, तो ये जो सभी कुत्ता जो है ये क्या है, ये गधे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया जो है गधा। ठीक है, गधा, ये देखिए गधा है। ठीक है, सभी कुत्ता गधा है। ठीक है, तो सभी कुत्ते गधे हैं, ये देखिए डायग्राम हो गया। फिर क्या कहा गया, दूसरा जो है सभी गधे बैल हैं। ठीक है, तो चलिए जो है यहाँ पर एक जो और कर देते हैं, जब गधा को ही बनाना है तो गधा भी इसमें आ गया, तो ये हो गया बैल। ठीक है, बैल, क्योंकि जो है जब गधा सभी गधा को लाना है तो अगर पूरा डायग्राम बनाएंगे तो जो है बैल आ जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे नहीं ऐसे जो ही डायग्राम बनेगा, क्योंकि गधा को जब लेना है तो गधा है तो गधा को भी ले लिया। ठीक है, अब गधे के जो है गधे के अंदर कुत्ता था, तो जो है कुत्ता भी जो है क्या आ गया, बैल में आ गया। ठीक है, अब चलिए जो है निष्कर्ष में देखते हैं क्या निष्कर्ष करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा है कुछ कुत्ते गधे हैं, तो यहाँ पर देखिए जो है यहाँ पर तो सभी कुत्ते गधे हैं, तो जब सभी कुत्ते गधे हैं तो कुछ कुत्ता तो गधा होगा ही। ठीक है, तो ये जो है निष्कर्ष सही हो गया पहले ही। ठीक है, चलिए दूसरा देख लेते हैं, कुछ गधे बैल हैं, तो देखिए इसमें तो सभी गधे बैल हैं, तो कुछ तो होंगे ही, तो ये भी हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, सभी कुत्ते और गधे बैल हैं, सभी कुत्ते और गधे बैल हैं, तो ये जो है कुत्ता और जो है गधा ये दोनों तो बैल के अंतर्गत आ ही रहा है, क्योंकि देखिए जो है क्या है, प्रश्न में कहा गया कुछ सभी कुत्ते गधे हैं, तो सभी कुत्ता गधा हो गया। फिर सभी गधे बैल हैं, तो पूरा गधे को जो है बैल कर दिया गया, तो जो है इसके बैल के अंदर सब आ गए। ठीक है, तो सभी कुत्ते और गधे क्या है, बैल है, तो देखिए तीसरा भी सही हो गया। अब जब तीसरा भी सही है तो चलिए विकल्प में देख लेते हैं कि कौन सा विकल्प जो है सही निष्कर्ष का अनुसरण करता है। ठीक है, अब देखिए लिखा है केवल निष्कर्ष ए अनुसरण करता है, तो कहाँ ए करता है, एक वाला, दूसरा तीसरा ये भी तो कर रहा है, तो ए वाला विकल्प पहले ही गलत हो गया। दूसरा विकल्प केवल निष्कर्ष तीन अनुसरण करता है, तो तीन वाला कहाँ, दूसरा अब पहला भी तो कर रहा है, तो ये भी गलत हो गया। सी वाला विकल्प लिखा है या तो निष्कर्ष एक या तो दो अनुसरण करता है, तो ये भी तो देखिए ये तो दोनों कर ही रहा है, तीसरा भी तो कर रहा है, तो जो सी वाला भी विकल्प गलत हो गया।
तो जब तीनों गलत हो गया तो डी वाला तो सही होगा ही। और डी वाले में क्या लिखा गया, निष्कर्ष 1 2 3 सभी अनुसरण करते हैं, तो यही डी वाला ही विकल्प हम लोगों का राइट ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो देखिए जो है हम लोगों का डायग्राम जो है कथन का सही डायग्राम बनाना सीख जाएंगे तो जो है न्याय निगमन का एक भी क्वेश्चन हम लोगों से जो है एग्जाम में गलत नहीं होगा। ठीक है, और देखिए हम लोगों ने जो है सही डायग्राम बना रहे हैं तो हम लोगों का एक भी जो है आंसर गलत नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए जो है हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए दूसरा सवाल है, और दूसरे सवाल में देखिए क्या कहा गया है, इसमें कथन है कुछ मंत्री अध्यापक हैं। ठीक है, फिर उसमें दूसरा जो है कह रहा है सभी अध्यापक विद्यमान हैं। तो चलिए जो है इसका डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो कथन की जो कथन रहेगा उसका हम लोग डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, और उसी डायग्राम में देखेंगे निष्कर्ष में कि कौन सा निष्कर्ष सही है कौन सा गलत है, और निष्कर्ष की सहायता से ही जो है यहाँ पर 4 विकल्प बनाया गया है। इसी 4 विकल्प में एक विकल्प क्या है सही है, उसी को हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलिए डायग्राम बना लेते हैं। तो इसमें क्या है, कुछ मंत्री अध्यापक हैं, तो चलिए मंत्री को हम लोग यम से दर्शा देते हैं। ठीक है, ये हो गया जो है मंत्री, तो कुछ मंत्री, तो इसी में कुछ मंत्री क्या है अध्यापक हैं, तो अध्यापक को ए से दर्शा देते हैं। ठीक है, अब देखिए जो है ये क्या हो गया, कुछ मंत्री अध्यापक हैं, तो ये हो गया पहला कथन। दूसरा कथन क्या है, सभी अध्यापक विद्यमान हैं। ठीक है, तो जो सभी जो है अध्यापक तो ये है, तो जो सभी लेना है, थोड़ा तो लेना नहीं कि यहाँ से कर देंगे। जब सभी लेना है तो कैसे भी अगर करके अगर डायग्राम बनाएंगे तो मंत्री में तो चला ही जाएगा। तो चलिए देखिए जो है ऐसा डायग्राम बन गया। ठीक है, ऐसा डायग्राम, ये क्या हो गया जो है, ये हो गया जो है विद्यमान यानी कि V। ठीक है, ये हो गया V। ठीक है, तो क्या जो है यहाँ पर ये हो गया V, तो ये ऐसा डायग्राम बन गया। एक डायग्राम देखिए और बन सकता है। ठीक है, अब देखिए वो डायग्राम क्या बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया जो है मंत्री। ठीक है, मंत्री, पहले मंत्री को बना लिया। ठीक है, फिर उसके बाद पहला कथन तो सेम वैसे ही रहेगा, पहला कथन तो कोई वो नहीं होगा। ठीक है, तो ये मंत्री और कुछ मंत्री अध्यापक हैं। ठीक है, तो जब कुछ मंत्री अध्यापक है तो ये जो पहला डायग्राम ऐसे बन गया। ठीक है, अब दूसरा क्या है, सभी अध्यापक विद्यमान है, तो देखिए अगर ऐसे कर देंगे तो ऐसे में भी तो सभी जो है अध्यापक आ जाएंगे, ऐसे अगर करेंगे तब भी तो सभी अध्यापक आ जा रहे हैं, तो ये एक ऐसा जो है डायग्राम बन गया। ठीक है, ये तो एक ऐसा बना और एक ऐसा बन गया। ठीक है, अब इसी दो ही डायग्राम बनेगा और कोई भी डायग्राम नहीं बनेगा। अब इसी दोनों डायग्राम की सहायता से हम लोग जो है निष्कर्ष को देखेंगे कि कौन सा निष्कर्ष सही है। ठीक है, तो पहला क्या है, कुछ मंत्री विद्यमान है, तो देखिए कुछ मंत्री विद्यमान है, तो यहाँ देखिए हाँ यहाँ से तो जो है कुछ मंत्री क्या है विद्यमान है, हाँ ये तो सही है। लेकिन दूसरा के लिए देख लेते हैं, तो सभी विद्यमान अध्यापक हैं। सॉरी पहले में देखा तो दूसरे में भी देखना पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं कि पहले में सही हो गया तो दूसरे में भी जो है तो सही हो, ये सही ही हो गया, पहले में और दूसरे में दोनों में सही होगा, यानी कि पूर्ण सत्य होगा तभी जो है विकल्प सत्य हो गया। सॉरी, ये कथन निष्कर्ष सत्य होगा। तो क्या कुछ मंत्री विद्यमान है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ मंत्री विद्यमान, यहाँ से देख लिए ये मंत्री, और मंत्री में जो ये डायग्राम सटा है V वाला, तो कुछ मंत्री जो ये क्या हो गया, कुछ मंत्री ये जो है क्या हो गए, विद्यमान हो गए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी देखिए जो मंत्री ही है, और पूरे मंत्री जो है इसी में आ रहा है विद्यमान में ही, तो यहाँ पर भी कुछ मंत्री विद्यमान हो गया क्योंकि पूरा जो बड़ा है, तो ये दोनों सत्य है। ठीक है, दोनों में जो है ये विकल्प सत्य है, तो ये जो है सही हो गया। अब दूसरा देख लेते हैं क्या दूसरा सही है या गलत है। ठीक है, तो सभी विद्यमान अध्यापक हैं, तो ये देखिए विद्यमान हो गया। ठीक है, ये विद्यमान हो गया। ठीक है, यहाँ पर विद्यमान हो गया। ठीक है, तो सभी विद्यमान, ठीक है, सभी विद्यमान, ये जो सभी विद्यमान है, ठीक है, सभी विद्यमान वो अध्यापक हैं। ठीक है, ये कहा गया है। तो कैसे, इसमें देखिए जो ये जो है इसमें तो कुछ मंत्री वाला यानी मंत्री भी आ रहा है। ठीक है, तो कैसे जो है कुछ होगा, अब क्या कहा गया, सभी अध्यापक विद्यमान है, ये कहा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे कि क्या है, यहाँ पर सभी जो है अध्यापक विद्यमान हैं, यहाँ पर तो पहले तो ये पहला वाला से तो जो सही आ रहा है। ठीक है, पहले वाले जो है डायग्राम से तो सही आ रहा है कि सभी अध्यापक विद्यमान हैं, पहले से सही आ गया। आपके दूसरे से देख लेते हैं क्या दूसरे से भी सही आता है। ठीक है, तो जो है सभी विद्यमान अध्यापक हैं। ठीक है, तो जो है ये जो है सभी विद्यमान है। ठीक है,
इसमें सभी विद्यमान अध्यापक कहाँ हो गए, सभी विद्यमान अध्यापक कहाँ हैं, ये तो इसमें मंत्री भी है। यहाँ तो सही आ रहा था, लेकिन यहाँ देखिए जो है गलत आ रहा है। जब देखिए जब एक जगह सही एक जगह गलत, तो ये जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि निष्कर्ष पूर्णतः सत्य होना चाहिए, वही जो है हम लोगों का जो है निष्कर्ष सही रहेगा। तो एक जगह से जो है एक जगह से तो हो रहा है कि जो है सभी अध्यापक क्या है, जो है सभी अध्यापक, यहाँ पर सभी अध्यापक क्या है, विद्यमान है, लेकिन यहाँ पर सभी अध्यापक जो है कहाँ विद्यमान आ रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला तो उस हिसाब से जो है कुछ मंत्री विद्यमान है, यानी कि जो हम लोगों का जो है पहला वाला निष्कर्ष सही है। अब देखेंगे जो है विकल्प में, तो देखिए ए वाले विकल्प में क्या है, केवल निष्कर्ष एक जो पहला अनुसरण करता है, तो यही गलत सही हो जाएगा, और जो है बी वाला और सी वाला और डी वाला, ये तीनों का तीनों विकल्प गलत हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कितनी आसानी से हम जो है हम लोग जो है सवालों को लगा पा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए